कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, किसी की बातें काम नहीं आती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस एक जगह पे पड़े होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे करें। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करना। लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है यहाँ पे वहाँ पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं है। वहाँ पे होती है क्रैक करने की बात, क्रैक करो क्रैक करो। क्रैक से क्या है? थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस। ऐसे हम सोचते हैं ना, ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो चिंती बनते चले यार। हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो, 7 लाख नहीं 60 लाख। क्या आपको पता है आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? नहीं पता जी, किसी को नहीं पता। तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी को, तो तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है। किसी को नहीं पता होता है, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होने वाला है। डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ते हैं। ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का होगा। सही मतलब क्या, अपना ध्यान फालतू की चीज़ से हटाओ, मास्टरी पे ले, एक्सपर्टीज पे ले। तो दूसरा वर्ड जो है एक्सपर्टीज, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे और प्ले हो रहे हैं। बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में है। वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो, वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किसके हाथ में? आपके हाथ में। वो कब है आपके हाथ में? जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तब आपके हाथ में। तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। ये तो नाम के लिए पूछा जाएगा। सेट योर गोल्स करेक्टली बेस्ड अपॉन मास्टरी। मास्टरी आप दो तरह की चीजों में अचीव कर सकते हो ना। एक वो जिसका कनेक्शन पैसे से है, दूसरा जिसका कनेक्शन पैसे से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, उसमें आपको मेडल नहीं लेना है, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? किसी एंट्रेंस की कर रहे हो। तो क्या आप शीशे में देख करके खुद को ये नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग टू बी अ मास्टर ऑफ दिस बैडमिंटन व्हाट आई एम प्लेइंग, इसमें मुझे मास्टरी को अचीव करना है। तो उससे क्या होगा? पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी? डायरेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम लाइफ को बड़ा लीनियर तरीके से देखते हैं कि एंट्रेंस क्रैक करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को दिन में 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, और फिर ये करता चला जाऊंगा वो क्रैक। क्या 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है? वन पॉइंटेड फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन, वो कहां से आती है? क्या उसका फिजिकल फिटनेस से कनेक्शन है या नहीं है? अंदर जो केमिकल लोचा चलता रहता है उससे कनेक्शन है या नहीं है? तो जब खेलते हैं तो क्या होता है? अंदर डोपामिन रिलीज होता है नहीं होता? पता है ना, इतना साइंटिफिकली हमको पता है ना। उससे क्या होता है? अच्छा फील हो रहा होता है। एक ऐसे एंट्रेंस जो आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी पसंद नहीं है, तो वो क्या है? टॉर्चर नहीं है। टॉर्चर है ना, तो उस टॉर्चर को सहने की मोटिवेशन कहां से आएगी? क्या ऐसा कर रहे हैं? बैडमिंटन से नहीं, मतलब कहीं से भी, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, दैट कुड बी फुटबॉल, दैट कुड बी क्रिकेट, दैट कुड बी एनीथिंग, वॉट एवर यू लाइक डूइंग, whatever your interests are, whatever your passions are, चाहे उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी का। I want to be the best in it, as best as I can, not in comparison to somebody. मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जब इस तरीके से आप उसके लिए बोल रहे हो, तो क्या यही फीलिंग उसमें भी नहीं आएगी जो आप तैयारी करने वाले हो? एक एटीट्यूड ही तो होता है, और क्या है? ग्रो करना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसका ये एटीट्यूड है, क्या उसका हर चीज में एटीट्यूड नहीं आने लग जाएगा? फिर अब आप अपने आप को शीशे में देख करके बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखता हूं कौन मुझे रोकता है। आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। देन यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर बाय सेइंग आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपने माइंड को कॉन्कर कर लिया तो अपने एक्शंस को भी कॉन्कर कर, एक्शंस को कॉन्कर कर लिया तो आउटकम को कॉन्कर नहीं कर लिया। जिसने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया, यानी अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को अच्छे से समझ करके, नॉट फोर्सफुली, क्योंकि फोर्सफुली आप कभी कॉन्कर नहीं कर सकते। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। विद अंडरस्टैंडिंग, विद पेशेंस,
आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आप कह सकते हो माइंड को समझ लेना मतलब माइंड को कंट्रोल करना। अब माइंड को कंट्रोल करने की शुरुआत कहां से होती है? ध्यान से समझना। समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट, अगर उसमें आप मास्टरी को अचीव कर लो तो क्या माइंड के एक एस्पेक्ट को आपने कंट्रोल किया है? नहीं। माइंड को कॉन्कर करने की शुरुआत यहीं से होती है। देखो, दो तरह के काम है इस दुनिया में, एक वो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? ध्यान से समझ लेना इस चीज। माइंड को ट्रेन करने की ऐसा काम करवाने से जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्या आसान है, क्या मुश्किल है? उसको परफेक्शन से कर रहे हैं, उसमें इंप्रूव हो रहे हैं, उसमें बेटर हो रहे हैं, उसमें ग्रो कर रहे हैं। जहां पर जाकर के लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वहां से आपकी शुरुआत होती है। ऐसे बंदे की हिम्मत कभी भी टूट सकती है। जैसे आप अचीव करते चले जाओगे तो आप कैसे बनते चले जाएंगे? आपका माइंड कैसा बनता चला जाएगा? यू ऑलवेज वांट टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो जिस लेवल पे जाते हो वहां तक तो आसपास वाले जाने की सोचते भी नहीं, और ये करते ही रहते सर। तो अगर यहां पर ये कर रहे हो जिस काम में इंटरेस्ट है, तो धीरे धीरे क्या जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी माइंड ऐसे ही नहीं चलने लग जाएगा? दो तरह के काम हो गए ना, एक वो जो आपके करियर से कनेक्टेड है, वो जो नहीं है, लेकिन दोनों में परफेक्शन तक पहुंचना है। एक में इंटरेस्ट है, एक में नहीं है, दोनों में परफेक्शन तक पहुंचना है। कितना कुछ है करने में। अलग हो अब आप पूरी दुनिया से, बिल्कुल अलग हो, और तभी आपके साथ कुछ अलग हो सकता है, ऐसा जो पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता, जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता।